Hello and welcome to Vistas Learning, which provide quality education for all. So, if you want quality education, please stay connected with us. बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरुण कमल के द्वारा रचित खुशबू रचते हैं हाथ। जैसे मैंने कहा, अरुण कमल के द्वारा रचित मतलब इस कविता को रचा है, लिखा है, बनाया है अरुण कमल ने। और किसके बारे में है ये कविता? वे जो खुशबू रचते हैं, मतलब जो खुशबू बनाते हैं। और वो किस किस्म की खुशबू है और किस खुशबू की बात की गई है, इस पे चर्चा हम आगे करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं अरुण कमल के बारे में। अरुण कमल जो थे नहीं, अभी हैं, सॉरी। तो वे समकालीन दौर के कवि हैं और वो अकाव्यात्मक शैली में लिखते हैं। अकाव्यात्मक शैली मतलब उनकी कविताओं को पढ़ के ऐसा नहीं लगेगा कि वो काव्य है या कविता है, ऐसा लगेगा कि कोई कहानी भी चल सकती है या नॉर्मल बातचीत का वे हो सकता है। जैसे आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अकाव्यात्मक शैली में ये अपनी कविताएं लिखते हैं। अरुण कमल का वास्तविक नाम मतलब उनका ओरिजिनल नाम जो है वो अरुण कुमार है। इन्होंने कमल जो है वो अपना नाम, एक साहित्यिक नाम उन्होंने रख लिया, अपना उपनाम, और इसी नाम से फिर वे फेमस हो गए। 1980 में इनकी पहली रचना आई अपनी केवल धार। ये एक पूरी क्या थी, पुस्तक थी, एक काव्य संग्रह जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं। उसमें एक कविता थी धार नाम से। अपनी केवल धार जो है ये एक वो है, पूरी संग्रह है। उसमें एक कविता है अपनी केवल धार। तो उसमें एक कविता है धार। वो कविता इतनी प्रसिद्ध हुई, मैं वो कविता भी आपको बताऊंगी। वो कविता इतनी प्रसिद्ध हुई, इनकी पहली रचना थी और तकरीबन समझ लीजिए 1980 का दौर था जब ये आया था। और ये हर घर में जो साहित्य प्रेमी हैं, जो लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हैं, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज पढ़ना पसंद करते हैं, तो हिंदी के जो भी प्रेमी रहे, वो हर एक व्यक्ति के जबान पर ये कविता जो है उस वक्त आ गई थी। क्यों? क्योंकि ये सर्वहारा वर्ग के रचयिता हैं। मतलब ये सर्वहारा मतलब ऐसे लोग जो मजदूर होते हैं, जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, माने जो वर्कर्स होते हैं। तो मजदूर, वर्कर्स, किसान, इन सब विशेष करके मजदूरों को लेके इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं की हैं, उन्हीं को लेके उन्हें इस समाज में, इस सोसाइटी में एक स्थान दिलाने के लिए इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं की हैं उन्हीं को समर्पित किया है। तो ये उन्हीं पे रचनाएं लिखते हैं। तो ये जो थी अपनी केवल धार, वो इसी मजदूर वर्ग के ऊपर लिखी हुई थी कविता थी। और वो इतनी फेमस हो गई कि उस वक्त का व्यक्ति जो है उसको ये कविता याद हो गई थी। और अरुण कमल का एक नाम उस वक्त से ही हिंदी लिटरेचर में बनना शुरू हो गया था। वे अपनी इस रचना से ही बहुत फेमस हो गए थे। ये बिहार से थे और साहित्य अकादमी इनको जब पुरस्कार दिया गया, वो इनकी रचना थी नए इलाके में। ये रचना भी आपके चैप्टर में है और आपको पढ़नी है। इनकी 2 कविताएं आपको पढ़नी है, एक नए इलाके में और दूसरी अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं खुशबू रचते हैं हाथ। तो नए इलाके के लिए इनको साहित्य अकादमी भी मिला है। तो आप सोचिए कि वो कितनी बड़ी कविता होगी। उसे हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। हम शुरू करते हैं खुशबू रचते हैं हाथ। उससे पहले हम आपको बताएंगे वो कविता जिसके बारे में मैं बता रही थी, जो मजदूरों के लिए उन्होंने लिखी थी, अपनी केवल धार। वो कविता है, कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उनका बंधक, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। ये मजदूरों के लिए बात कर रहे हैं कि
वे मजदूर जो इस सृष्टि का सब कुछ बनाते हैं, जो अप्राकृतिक, जो नेचर से हटके जो चीजें हैं जो आपको दिखती हैं, जैसे किसी ने बनाया होगा, वो बनाने वाला एक मजदूर होता है। ये टेबल, ये चेयर, ये सब कुछ बनाने वाले जो हैं एक मजदूर हैं, लेकिन उसका लाभ कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं। और वे बेचारे फटी हुई कमीज में पूरी सर्दी निकाल देते हैं, सर्दी का मौसम, एक फटी हुई कमीज में, फटे हुए जूतों पे सारा काम करते हैं, फटी चप्पल, जूते तो नसीब ही नहीं होते शायद। क्या कहते हैं? सारा लोहा उन लोगों का, मतलब वो जो वो बना रहे हैं, चाहे वो ये मकान हो, चाहे वो कोई महल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो क्या कर रहे हैं? वो बना रहे हैं, लेकिन उस पे हक किसका है? उसका जिसने ये लोहा दिया है बनाने के लिए, ये ईंटें जो दी हैं उन लोगों को, जो सीमेंट जिसने दिया है उसका हो गया। हमने क्या किया? हमने तो सिर्फ बनाया है। ये एक व्यंग है कि जो चाकू है, अगर चाकू कोई बना रहा है, चाकू, नाइफ, तो वो लोहा, वो लकड़ी, सब कुछ उसको किसी ने प्रोवाइड किया है उस मजदूर को। तो क्या कह रहे हैं कि वो लोहा किसी और का है, अपनी तो सिर्फ धार है। मतलब ये सारी कला, ये सारी मेहनत, ये सिर्फ हमारी है, लेकिन उसका लाभ कौन उठा रहे हैं? दूसरे उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। और हमारे पास, जो कि जिसने सब कुछ बनाया है, उसके पास उसकी धार है, उसका सम्मान है, उसका गर्व है, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? इस दीनहीन अवस्था में जी रहे हैं। तो इस कविता को अभी आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा, ऐसी ही कविताएं कहलाती हैं अकाव्यात्मक शैली की कविताएं। इसमें कविता नहीं है, इसमें छंद जो है, राग है, जो सुर ताल है, सब एक लाइन से दूसरे लाइन में कोई मैच नहीं है जब आप पढ़ेंगे, लेकिन इसकी मीनिंग, जो इसका मतलब है, वो मूल है, उसे आप तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो किसी भी वे में लिखा जाए। तो हम शुरू करेंगे खुशबू रचते हैं हाथ। यहां उन लोगों की बात की गई है जो लोग अगरबत्ती बनाते हैं। अगरबत्ती आप समझते हैं, जो हम पूजा करते वक्त इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, अगरबत्ती का इस्तेमाल हर घर में होता है ना? चाहे आप उसे पूजा करने के तौर पे इस्तेमाल करें, चाहे आप उसे खुशबू, अपने रूम्स में खुशबू फैलाने के तौर पे इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल तो आप करते हैं। और वे हाथ जो इस खुशबू को बनाते हैं, इन अगरबत्तियों को बनाते हैं, उनके हाथ क्या है? मैले कुचले सड़े गले, गरीबी में, जहालत में जी रहे हैं वो, लेकिन हमारे जीवन में उन्होंने खुशबू फैला रखी है। भले वे किसी बदबूदार इलाके में रहते हैं, किसी गंदे इलाके में रहते हैं, लेकिन उनके हाथ खुशबू रचते हैं, जिसका लाभ हम और आप उठाते हैं। ऐसी ही कुछ चर्चा इस कविता में कवि करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस कविता को। क्या कहते हैं कवि? नई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ। अब क्या हो रहा है? किसी अगरबत्ती बनाने वाले के घर कैसे पहुंच रहा है कवि? कई गलियों के बीच। अब हमारी तरह किसी पॉश इलाके में, किसी अपार्टमेंट में या सोसाइटी में वे नहीं रहते, किसी गली गूचे में रहते हैं। वो भी छोटी छोटी संकरीली गलियों से गुजरते हुए, कई घरों से गुजरते हुए, कई नालों को पार करके, बीच में नाले हैं, कूड़े करकट के ढेरों के बाद। क्यों? क्योंकि वहां कोई डस्टबिन नहीं है, वहां कोई कचरा पेटी नहीं है जहां कचड़े डालते हैं। लोग जाते हैं और ऐसे रास्ते में फेंके, वो अंबार बनते जाता है कचड़ों का, फिर एक दिन कोई गाड़ी आएगी और साफ करके जाएगी। तो क्या होता है? क्या कह रहे हैं? कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, एक मोहल्ला है, टोला मतलब एक मोहल्ला, कई गलियों, कचड़े, कूड़े, नालियों को पार करके कवि पहुंच रहा है एक मोहल्ले के अंदर, जहां बहुत ही ज्यादा बदबू है, बहुत, क्योंकि वहां कूड़ा कचड़ा है, वहीं नालियां हैं, है ना? तो क्या कह रहे हैं? इस टोले के अंदर एक घर है, और उस घर में रहने वाला इंसान क्या करता है?
खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू बना रहा है। अब आगे देखते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। अब ये कई तरह के हाथ हैं, कोई किसी एक मजदूर की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ उस सारे वर्ग की बात कर रही है। वहां कोई बूढ़ा होगा, कोई जवान होगा, कोई लेडीज होगी, हाँ कोई बच्ची होगी, है ना। गरीबी में क्या है, हम बाल सेवा भी करवाते हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, उभरी नसों वाले हाथ, मतलब बूढ़े हो गए हैं, हाथ जर्जर हो गए हैं, शरीर में कुछ है नहीं, सिर्फ हड्डियां रह गई हैं। तो नशे जो हैं हाथ के, वो उभर उभर कर चमड़े के ऊपर से नजर आ रहे हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, मतलब नेल्स उन्हें कट नहीं कर पड़ते, उनके हाथ दिन भर जिस काम में लगे हुए हैं, नाखून उनके अपने आप घिस घिस के खत्म हो जाते हैं। नेल कट करने की जरूरत नहीं, कभी कभी तो नाखून घिस के स्किन के नीचे तक चले जाते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, कुछ जवान हैं, यंग लोग हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, सुंदर सुंदर गोरे गोरे भी हाथ हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, क्या है, चूंकि वो अगरबत्ती बना रहे हैं, उन हाथों में खुशबू बहुत है। गंदे कटे पिटे हाथ, लेकिन मशीन में काम कर रहे हैं, कभी हाथ कट गया। अगरबत्तियां चूंकि काली भूरी आप देख सकते हैं, कई रंग की अगरबत्तियां होती हैं, तो उन रंगों का इस्तेमाल करने से हाथ जो है वो काले पड़ जाते हैं, कहीं कहीं मशीन के इस्तेमाल में कट जाते हैं, लकड़ी के इस्तेमाल में छिल जाते हैं। क्या है, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये हाथ जो जिनमें अनाज नहीं है, हड्डी सूख गई है, स्किन झुर्रियां पड़ गई हैं, उम्र ढल गई है, नसें बाहर झांक रही हैं, उंगलियां कटी हैं, भद्दे हैं, काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ सुंदर हैं पर काले हैं, मैलों से लगे हुए हैं, लेकिन उन हाथों में खुशबू है। क्यों? क्योंकि ये हाथ खुशबू रचते हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। क्या कह रहे हैं? वही बात जो अभी तक पीछे वे कहते आ रहे हैं कि इन्हीं गलियों में क्या बनती हैं, इस पूरे देश की सबसे खुशबूदार और मशहूर अगरबत्तियां। बड़े बड़े ब्रांड्स अगरबत्तियों के हैं, बड़े बड़े उनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, पर क्या वो ब्रांड एम्बेसडर्स आते हैं अगरबत्ती बनाने? नहीं। अगरबत्तियां बनाते तो ये मजदूर हैं जो किसी सड़ी गली गली में, टूटे कचड़े वाले मोहल्ले में, टूटे घरों में रहते हैं। बदबू फैली हुई है चारों ओर, लेकिन वे खुशबू रच रहे हैं। हमें खुशबूदार रखने के लिए, हमारे घरों को खुशबूदार रखने के लिए वे खुशबू बना रहे हैं। लेकिन वे कहाँ रह रहे हैं? जहां पूरी बास आ रही है, नाली हैं, गंदे नाले हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। ये फ्रेग्रेंस जो है खुशबुओं की, तरह तरह की, जैसे केवड़े की खुशबू, गुलाब की खुशबू, रात रानी की, ये तरह तरह के फूल और सेंट जो आते हैं, फ्लावर्स और सेंट, जिनके फ्रेग्रेंस जो है वो अगरबत्तियों में डाली जाती हैं, उनकी बात कवि कह रहा है कि इन्हीं गंदे मोहल्ले में रहने वाले लोग, जहां इतनी बदबू है, वे खुद इतने सारे फ्रेग्रेंस वाले, इतनी सारी खुशबू वाली अगरबत्तियां बना रहे हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। मतलब अगर दुनिया में जो सबसे गंदी जगह होगी ना, उसी गंदे इलाके में रहते हैं ये मजदूर, जो दुनिया की सबसे खुशबूदार चीज, सबसे सुगंधित चीज बनाते हैं। और वो हाथ किनके हैं? उन्हीं अगरबत्ती बनाने वाले मजदूरों के हाथ हैं। क्या कहते हैं? खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इस कविता में कवि ये बताना चाह रहे हैं कि हमें इन बड़े बड़े मकानों में हम अगर बैठ के बात कर रहे हैं तो उन मजदूरों की वजह से। अगर अपने रूम में सेंटेड अगरबत्तियां जलाकर खुशबू का आनंद हम अगर ले रहे हैं, अपना माहौल जो है सुगंधित कर रहे हैं, तो उन मजदूरों की वजह से। लेकिन हम उन मजदूरों को क्या दे रहे हैं? वे मजदूर तो इन्हीं सड़े गले गलियों में रहते हैं, कचड़ों में रहते हैं,
और उन्हीं कचड़ों में रहते हुए इतनी खुशबूदार चीजें वे बना रहे हैं। तो कभी बताना चाह रहे हैं कि इतने मेहनत करने वाली ये जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, ये जो मजदूर हैं, इनके जीवन में खुशबू कब आएगी, ये कब अच्छे इलाकों में रह पाएंगे, अच्छे घरों में रह पाएंगे, अच्छा खा पी पाएंगे। यही अगरबत्ती जो वो बना के दूसरों को दे रहे हैं, कब वो अपने घर में जला के बैठ पाएंगे और उसकी सुगंध ले पाएंगे। तो समाज की ये जो विषमता है, जहां एक ऊंचा वर्ग है, एक नीचा वर्ग है, एक काम कराने वाला वर्ग है, एक काम करने वाला वर्ग है, एक अमीर वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है, तो इस खाई को, ये जो बीच में जो पार्टीशन है, इसे पाटना बहुत जरूरी है। और जब तक ये नहीं पटेगा, हमारे देश में समानता, इस विश्व में समानता नहीं आ सकती। आशा करती हूं कि आपको ये कविता खुशबू रचते हैं आप और उसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।